नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको अब करवाने जा रही हूँ। मैंने कल उससे पहले एक थ्योरी और करवाई थी, मिन्सबर्ग की मैनेजरियल थ्योरी, और उसी का ही उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी 5P के नाम से, जो स्ट्रेटेजी जानी जाती है 5PS स्ट्रेटेजी। उसके बारे में हम समझेंगे कि क्या है। मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने काफ़ी स्टडी की, मैनेजमेंट को अच्छे से समझा, और उन्होंने ये बोला कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो खाली बातों से, पैसों से नहीं बढ़ पाओगे कि आपने बातें कर ली मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, मैं तो टॉप में आऊँगा, मैं ये करूँगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपने पैसा लगा दिया, पैसा सबके पास है, ऐसी बात नहीं है कि पैसा बहुतों के पास नहीं है, बहुतों के पास है, लेकिन कामयाब तो कोई कोई होता है ना। तो अगर जो पर्सन कामयाब है, उन्होंने उनकी थ्योरी के ऊपर स्टडी करी कि आखिर वो कामयाब कैसे हैं, उन्होंने क्या ऐसे प्लान्स बना रखे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, तो उनके ऊपर स्टडी करके उन्होंने अपनी एक 5P स्ट्रेटजी बनाई कि क्या है ये आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, नंबर 1 पे है तो नंबर 1 की पोजीशन पे बनने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, वो देखते हैं हम लोग। देखिए, ये है जी 5P, पॉलिसी कह दो, स्ट्रेटेजी कह दो। स्ट्रेटेजी क्या होती है? एक व्यूह रचना होती है, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे अब आप लोग किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए कि आप अपना एक फिक्स टाइम अपनी एक थ्योरी के ऊपर, एक स्टडी के ऊपर देंगे, डेली रूटीन बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, तभी आप उसको कामयाब कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अब वही एस्टेट आपका आने वाला है, अगर आपने ये सोचा ठीक है मैं डेली 1 घंटा 2 घंटा उसके ऊपर दूंगा, तो जरूर आपका क्लियर होगा। आपने स्ट्रेटेजी बना ली। अब बाय चांस से कोई आपके घर में गेस्ट आ जाता है, आप कहते हैं नहीं अब तो आज तो हो नहीं पाएगा, आज तो गेस्ट आ गए। नेक्स्ट डे कोई और फेस्टिवल आ गया, कुछ आ गया, आज भी नहीं हो पाएगा। आज नहीं करते करते वो दिन बीत जाते हैं, फिर वो टेस्ट आता है, सोचते हैं अरे कर लेते तो अच्छा था। तो ये क्या है कि आपने स्ट्रेटेजी बनाई ही नहीं। स्ट्रेटेजी बनाते तो शायद आप कामयाब होते। तो अभी तो हमारे पास टाइम है, तो आप भी स्ट्रेटेजी बनाइए कामयाब होने के लिए, टेस्ट को क्लियर करने के लिए। ये क्या स्ट्रेटेजी है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्लानिंग के नहीं चलती है। एक मैनेजरियल थ्योरी मैंने कराई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजर है उसको प्लानिंग के टाइम नहीं मिलता, लेकिन इनकी ये थ्योरी अलग है, इसलिए आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। इसका पहला स्टेप ही प्लान है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अंदर मैंने आपको 10 पॉइंट बताए थे, 10 पॉइंट मैनेजरियल थ्योरी में, वो भी मिन्सबर्ग की ही थी, ये भी उन्हीं की है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी। आप उस वाली थ्योरी को इसमें मिक्स कर दो और कह दो कि प्लान तो है ही नहीं, इसमें प्लान है, उसमें प्लान नहीं था, प्लानर नहीं था, ठीक है। तो ये है, वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी उद्देश्य को पाना चाहते हैं, कोई भी उद्देश्य, कोई भी आपका गोल है, आप अगर किसी गोल को पाना चाहते हैं ना, तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको यही नहीं पता कि आप पाना क्या चाहते हो, आपकी पोजीशन क्या है, आप मार्केट में सेल कितना करना चाहते हो, परचेज कितना करना चाहते हो, आखिर आप चाहते क्या हो। अगर आप चाहते हो तो आपको उसकी योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग क्या है, मस्ट है। सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग का, कि अगर आप किसी भी चीज की प्लानिंग करते हो फर्स्टली, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बिना प्लानिंग के आप लोग इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला पाओगे। सेकेंडली, वही बात मैं आपको कहूंगी कि हम लोग कभी एक छोटी सी शॉप की प्लानिंग की थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, हम बड़े उद्योग, बड़े बिजनेस की थ्योरी को पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे जो घर के पास वाला दुकानदार है, क्या वो भी प्लानिंग करता होगा डेली? उसको क्या जरूरत है, सुबह से शाम तक बैठना है, जो आया तो सामान बेच दिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं करना, ठीक है, प्लानिंग। फिर है जी प्लॉय। प्लॉय बहुत एक यूनिक सा वर्ड है, नया वर्ड है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और इस कंसेप्ट को समझिए। हो सकता है पर्टिकुलर यही पूछ लिया जाए कि प्लॉय का मीनिंग क्या होता है, वो कुछ डेफिनेशन या कुछ उसकी कंसेप्ट दे देंगे और हमने उसमें से एक को टिक करना होगा। प्लॉय क्या होता है, आपको अपने कॉम्पिटिटर को, अपना जो आपका जो कंपटीशन मार्केट के अंदर चल रहा है, उसमें कॉम्पिटिटर को आपको झटका देना है, कंपटीशन में झटका देना है। कैसे, समझिए बात को। मान लीजिए आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि सामने वाला भी वही प्रोडक्ट बनाता है। हम लोग फिलहाल जियो और वही अंबानी वाला एग्जांपल जो मैं हमेशा देती हूँ कि एक जियो है जी, एक एयरटेल है या टाटा है।
अच्छा प्लान चल रहा था, टाटा का, जियो का, आइडिया का, वोडाफोन का, सब बहुत अच्छे नेटवर्क चल रहे थे। तो टाटा वाले ने क्या किया, टाटा ने एकदम से रेट जो है प्लान्स काफ़ी रेट डाउन कर दिए थे, 2-3 साल पहले की बात है ये। तो रेट डाउन कर दिए, तो रेट डाउन किए तो जो भी नेटवर्क लेने के लिए जाता था, जो भी कनेक्शन, वो टाटा का नेटवर्क साथ में लेता था कि टाटा का जो है वो 2 GB पर मंथ ईजिली मिल जाता था, मेरे ख्याल 150-200 के अंदर, और बाकी सभी प्लान्स के अंदर 200-250 का रेट का डिफरेंस था। तो अब जियो क्या था, जियो देख रहा था, पूरी स्ट्रेटेजी को उसने देखा और उसने एकदम से प्लॉय, जिसको हम लोग बोलते हैं, एकदम से मार्केट के अंदर फ्री 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 नेट दे दिया जी, फ्री नेट दे दिया उसने। क्या कहा कि आप 6 महीने तक है ना, अगर कनेक्शन लोगे, आपको कुछ नहीं करना, सिम लो और अपना 6 महीने तक नेट को फ्री में यूज़ करो। लोगों ने यूज़ नहीं करा 1 महीना, दूसरे महीने में जब पता लगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट नेट मिल रहा है, इतना जितना मर्जी यूज़ करो, करना स्टार्ट कर दिया। झटका लगा किसको, टाटा को, एयरटेल को, आइडिया को, सबको झटका लगा, सभी ने अपने प्लान्स चेंज कर दिए। बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, मर्ज हो गई, वोडाफोन वगैरह जैसे कई कंपनियां मर्ज हो गई इसके अंदर। झटका लगा, इतना इतना ज़्यादा नुकसान हुआ उनको। उन्होंने जो प्लान्स जो वो मंथली दे रहे थे वो डेली पे आ गए कि डेली अब तो देखो 1 GB डाटा, 2 GB डाटा इजीली मिल जाता है आपको 200-250 में। पूरी की पूरी मार्केट कवर कर ली जियो ने, पूरी की पूरी। फिर आ गए जी, जियो ने क्या किया, एकदम जो कंपटीशन के अंदर झटका दिया। सभी चल रहे थे, टाटा भी चल रहा था, एयरटेल भी चल रहा था, जियो भी चल रहा था, सब चल रहे थे। एकदम से आया और मार्केट में पकड़ बना ली। इसको बोलते हैं प्लॉय, अपने कॉम्पिटिटर को झटका देना, अपने कॉम्पिटिटर को ऐसी शॉकिंग न्यूज सुना देना कि दूसरा जो कस्टमर है वो तो उसका परचेज करेगा ही करेगा और उसको पूरी की पूरी मार्केट उसकी खराब हो जाएगी। ये होता है जी प्लॉय। अपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि सामने वाला सोचे कि हो क्या गया। अगर कोई जैसे रेट है, रेट डाउन हो गया किसी भी चीज का, प्रोडक्ट का, सामने वाले ने कोई ऐसा कंपटीशन निकाला, तो रेट डाउन कर रहा है, मैं एक के साथ एक फ्री दे रहा हूं। लेकिन 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 ये जो प्लॉय का जो है ना थ्योरी, ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है। लॉन्ग टाइम मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टाइम, क्योंकि क्या है कि फ्री में अब कब तक देता जियो, फ्री में भी कब तक देना था उसे, अब उसकी लिमिट भी कम है, नेटवर्क का भी इशू रहता है, बहुत सी चीज़ें हैं। फिर एयरटेल आया, एयरटेल ने कौन सी एक प्लॉय एक और बनाई। उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरा जो नेटवर्क है ना सबसे ज़्यादा हाई है, आप मिला के देख लो, रेट भी डाउन कर दिए और नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। सच में अच्छा है, जियो से अच्छा है, एयरटेल का है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो प्लॉय के अंदर आते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे कि सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है उसको भी शॉक लगे, कोई झटका लगे, कोई ऐसी वो हो जाए कि उसका कंपटीशन को कम हो जाए उसका, ये होता है प्लॉय। फिर आ गया जी पैटर्न। पैटर्न क्या है, पैटर्न देखिए ना, हम लोग क्या है, हम हमेशा हमारी खुद की घर के अंदर भी एक थ्योरी होती है कि हमारा जो परंपराएं जो चलती आ रही है ना उनको हम पैटर्न मानते हैं कि भी हम तो सुबह जल्दी उठते हैं जी, उठते हैं, बिल्कुल है, हमारा पैटर्न है। बिजनेस के अंदर क्या है, साल के एंड के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे देते हैं, हमारा पैटर्न है। हो सकता है कोई ना देता हो, कोई दिवाली पे देता है, कोई साल की एंडिंग में देता है, कोई साल की क्लोजिंग में देता है, कोई देता ही नहीं है। तो ये इसका पैटर्न है। हो सकता है कि अब कुछ जो कंपनीज हैं वो दिवाली पे सेल निकालती हैं, कोई विंटर पे निकालती है, कोई समर पे निकालती है, कोई फेस्टिवल पे जैसे रक्षाबंधन पे निकालती है। तो अलग अलग उनका पैटर्न होता है। तो पैटर्न को एनालाइज करना चाहिए। पैटर्न तो बना लिया कंपनी ने, पैटर्न बना लिया कि आप पिछले साल ये कर रहे थे और हर साल यही करते आ रहे हो, लेकिन 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 आपने जो पैटर्न बनाया है क्या वो अगले साल भी वही पैटर्न रखना है या उसको चेंज किया जाए? हर बार वो पैटर्न थोड़ी चलेगा। अब कोरोना काल के अंदर तो वो सबके पैटर्न कईयों के तो बिल्कुल फेल ही हो गए, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, बंद हो गया। तो वो पैटर्न को एनालाइज करेंगे कि जो हमारा पैटर्न चलता आ रहा है, अभी हम सेल दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर ऐसे ओकेजन पे हम कोई डिस्काउंट देते हैं, तो वो हर साल वो डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब कि क्या हम उसको कंटिन्यू करें या फिर हम उसको स्टॉप कर दें। ये होता है जी पैटर्न, कि हम फ्यूचर के अंदर उसी पैटर्न को स्टॉप करें या फिर उसको कंटिन्यू करें। फिर अगला पॉइंट आ गया जी आपका पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है जी? पर्सपेक्टिव है हमारे अंदर की पर्सनैलिटी, हमारे अंदर के विचार, हमारे अंदर की सोच, हम बिजनेस को किस ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप
कोई भी एक कंपनी ले लो, बड़ी से बड़ी कंपनी के बारे में हम सोचते हैं, उसकी अपनी एक पर्सपेक्टिव होती है। जैसे कि अगर हम एप्पल फ़ोन की बात करते हैं तो एप्पल फ़ोन क्या है, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव है कि वो उसने अपना एक ये बना रखा है कि मैंने क्या करना है, वर्ल्ड का बेस्ट फ़ोन प्रोवाइड करना है, बेस्ट कंपनी, बेस्ट उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बेस्ट होने चाहिए, किसी से नहीं मिलेंगे। एप्पल के फीचर अभी तक भी किसी फ़ोन से मिलते नहीं है। एप्पल जैसी लुक बनाने की कोशिश लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन एप्पल जैसे जितने फीचर्स हैं वो नहीं है अभी भी। वर्ल्ड क्लास बेस्ट फ़ोन अगर कहा जाए तो एप्पल ही है। एप्पल की कॉपी के तो बहुत फ़ोन आ गए, लेकिन एप्पल जैसा नहीं आया। फिर भी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो क्या है, ये इसका अपना पर्सपेक्टिव है कि मुझे अलग बनना है, मुझे वर्ल्ड क्लास बेस्ट स्ट्रेटेजी देनी है। कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं, कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो अगर किसी ने अच्छा कमेंट करा तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई बुरा कमेंट करा तो भी कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने अपनी बेस्ट टीचिंग देनी है, वो अपनी बेस्ट टीचिंग्स के उससे पहचाने भी जाते हैं। तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है कि मैंने तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना उसको अच्छी नॉलेज देनी है, उनको हेल्प करनी है। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मुझे पैसा मिले, मुझे क्या मिले, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। किसी को बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे आपको नॉलेज देनी है। मान लो मैं लगा लूँ, अगर मैं ये सोचूं कि हाँ भी मुझे तो पैसा कमाना है, मैं तो मेरी ऐप बनाऊँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करूँ, ये करूँ। अगर मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि इस बार अगर मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं सबका एस्थेट क्लियर हो जाए, सब कमेंट दे, सब करे कि हाँ भी वाकई सच में आप लोगों ने मेहनत करी और मैंने भी अपनी मेहनत करी तो कामयाब हो गए। ये होता है पर्सपेक्टिव। इसी तरह से एक पर्टिकुलर किसी कंपनी का हो सकता है, जैसे एप्पल का है, अपनी एक विचारधारा, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो वो कौन सी दिशा पे लेके जाना है आपको, आप जिस काम को शुरू कर रहे हो वो कहाँ पहुंचेगा, किस ऊंचाई पर पहुंचेगा, वो है पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी पोजीशन। नंबर की पोजीशन हर कहीं होड़ लगी हुई है, नंबर वन नंबर वन नंबर वन। हम हमेशा चेक करते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है, हमारी रैंकिंग क्या चल रही है। हीरो हीरोइन की बात करें फिल्मों के अंदर, स्टार के अंदर, तो कहते हैं ना नंबर वन पे चल रहा है, ये तो नंबर टू पे। टेंशन बनी रहती है कि हमारी पोजीशन डाउन ना हो जाए। शेयर मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर जो कंपनी शेयर मार्केट का बिजनेस करती है, देखती रहती है मैं कौन से नंबर पे चल रही हूँ, मेरे रैंकिंग कहाँ पर आ रहा है। तो वो पोजीशन है, वो पोजीशन स्ट्रेटेजी में इस तरह से आएगी कि अगर मान लो हमारी पोजीशन नंबर वन पे चल रही है तो हमें उस नंबर वन पे ही बने रहना है, उस पोजीशन को मेंटेन करना है। उस पोजीशन पे बने रहने के लिए जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं वो करनी ही पड़ेंगी आपको। रिलायंस है, नंबर वन पे है, चल रही है बहुत अच्छी, अब तो हमारे वर्ल्ड में भी टॉप 10 के अंदर आ रही है, वो टॉप 10 के टॉप 5 में ही आ रही है। तो उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है उनको, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और वैसे भी मेंटेन करने के लिए। अगर पिक्चर से बात करें तो बहुत सारे जो हीरो हीरोइन जो स्टार्स होते हैं हमारे, उन्हें अपने आप को मेंटेन करने के लिए, पोजीशन में बनाने के लिए, चाहे उनके पास मूवी है चाहे नहीं है, वो अपना जो शेड्यूल है वो इस हिसाब से रखते हैं। अगर उनको जिम जाना है तो 2-3 घंटे जाना ही जाना। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन वो है कि उनको मान लो अच्छी बॉडी से पहचाना जाता है तो उसको वो मेंटेन करके रखेंगे। ये होता है पोजीशन। बिजनेस के अंदर भी यही है, नंबर वन है तो नंबर वन पे मेंटेन करने के लिए उनको जो जो एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं पोजीशन को बना के रखने के लिए, वो है जी 5P स्ट्रेटेजी। नंबर वन, एक बार दोबारा से रिवाइज करा रही हूं मैं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तभी हम आपको कराते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हो सकता है आगे आप कोई और अच्छे कंपटीशन की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आ जाए। ये नहीं कि भी हमें अगर टेस्ट में आएगा, टेस्ट में पिछली बार मिंट्सबर्ग की थ्योरी आई हुई थी मैनेजरियल, तो चांसेस हैं पिछली बार अगर वो आई थी तो इस बार ये आ सकती है आपकी। इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देख के समझिए इसको, क्या कंसेप्ट है। प्लोए प्लान है, प्लान हमें पता है, बिना प्लानिंग के हम लोग कोई भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। प्लोए के अंदर हमें अपने कॉम्पिटिटर को झटका देना है, कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है, कोई एक ऐसी पॉलिसी अपनानी है जिससे सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो भी एक बार तो हिल जाए, अरे इसने ये क्या प्लान ले आया, चल नहीं पाएगा, डर गया वो अंदर से। ये होती है प्लोए। फिर आगे जी पैटर्न, जो पैटर्न हम हर बार कर रहे हैं, मतलब हर बार हम अपने एम्प्लॉइज को बोनस दे रहे हैं या फिर हर बार हम अपनी कोई एक ऐसी सेल निकालते हैं जो हर बार निकालते हैं लेकिन वो सेल चल नहीं रही, हम उस पैटर्न को बंद कर देंगे।
या फिर लोग हमारी सेल की ही वेट करते हैं कि भी कंपनी ये सेल निकालेगी तो हम लोग वो तब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, कंपनी सेल पर ज़्यादा ध्यान दे देगी। तो क्या है, पैटर्न को कंटिन्यू किया जाए या स्टॉप किया जाए, वो हो गया। फिर आ गया प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या मतलब, क्या हो गया कि अपनी सोच की आप अपनी इंडस्ट्री को क्या देना चाहते हो, आपकी सोच क्या है, आपने जो बिजनेस खोला है उसमें आप किस ऊंचाई पे अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हो। ठीक है, फिर अगला आ गया पोजीशन। पोजीशन क्या है जी, हम लोग मार्केट के अंदर हमारी पोजीशन क्या है। अगर हमारी पोजीशन बिल्कुल डाउन है तो हम ऊपर कैसे आए, अगर हम पोजीशन में टॉप पे हैं तो हम उस टॉप में कैसे बने रहें, ये होता है जी हमारा पोजीशन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा दोबारा से वीडियो देखिए, मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छे से क्लियर करा रखा है। हाँ, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लग रहा है कि यहाँ मेरा डाउट चल रहा है, उस पर वीडियो बनाओ। मैं तो वैसे मेरे हिसाब से मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर रखे हैं, मैं डे बाय डे आपको हर रोज एक नया टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। फिर भी आपको लगता है कि हाँ भी ये टॉपिक मुझे वेटेज ज़्यादा लग रही है भी आप लोगों को और ये हमारा हो जाना चाहिए पहले, तो हम लोग उसको पहले करा देंगे। ऐसा कुछ इशू नहीं है कि मैंने ये डिसाइड कर रखा कि मैं इस दिन ये टॉपिक कराऊंगी। आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं कि भी हम ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हम वो बना देंगे। साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़िए। मेरे साथ क्या, अब तो मैं से हम हो चुके हैं। हम सब एक ही ग्रुप के हैं, सभी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से, इस बार एस्टेट पार्क। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।